बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना बच्चे जा रहे थे स्कूल, और आज जो थी ना गाड़ी पंचर हुई थी, मतलब बाइक, तो इसलिए गाड़ी में जा रहे हैं। वैसे भी ना मौसम थोड़ा तब्दील हो रहा है, सुबह इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होती है। तो आज ही हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब जो है ना गाड़ी में ले जाया करें, मतलब सुबह हस्बैंड, तो वापसी में ये कि बड़े बाइक पर आ जाए, क्योंकि सुबह इस टाइम पे बहुत ठंड हो रही होती है। जबकि मेरे बच्चों का स्कूल 9 बजे का है, लेकिन तब भी जो है ना इस टाइम पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये है कि अब बच्चों को थोड़ा सा मैं सख्ती से पेश आ रही हूँ कि भाई अपर वगैरह पहन के जाया करो, क्योंकि ना अभी जिस एज में ये लोग हैं ना, तो इनकी तो हीरोपंती ख़त्म नहीं होती। जब छोटे होते थे ना तो टोपी शोपी लगा दिया करती थी मैं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें पहनाने में माओ को बड़ा जो है ना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मतलब जिस एज में जहांगीरी बात है। अच्छा जी, आज जो है ना अभी फ़िलहाल मैं सो जाती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम पे ज़ैनब सो रही होती है, तो मैं भी 1 से 2 घंटे सोती ज़रूर हूँ। मुझसे सुबह ही सुबह जो ना उस टाइम पे इतनी कोई शदीद नींद आ रही होती है, और सच्ची बताऊँ, बस यही होता है कि बच्चे जाएँ और मैं दोबारा से बिस्तर पे जाके सो जाऊँ। तो ख़ैर अभी जो है तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था, और आज जो था ना किचन में मुझे क्लीनिंग वगैरह इस तरह से मैं कर रही थी। रात को ना मैंने सारे पॉट्स वगैरह जो थे ना, मेरा ये मसाला बॉक्स है, बहुत मुझे पसंद है, तो मैंने सारा वॉश वगैरह किया था। और इसको वॉश करने के बाद देखिए बिल्कुल कितना नया, मतलब कितने साल हो गए हैं इसको, तकरीबन तीसरा साल तो चल रहा है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी 3 दिन पहले ही लिया है। तो ये चीज़ होती है कि अच्छी चीज़ अगर कोई आ जाती है ना, तो फिर वो सालों साल नहीं की नहीं रहती, और काफ़ी ईज़ी टू यूज़ भी है। तो काफ़ी सारे इसमें सारे मेरे गरम मसाला और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो खैर मैंने जो है सारा गरम मसाला इसमें रख रखा है, और एक आध चीज़ मैं दूसरी भी इसमें रख देती हूँ, जो कि खाने पकाने के अकॉर्डिंग ही होती है। तो खैर मैंने जो है ना ये तकरीबन 1500 का लिया था, मतलब 3 साल पहले इसके प्राइस ये थे। अब ये मार्केट में कितने का है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अक्सर मैं अगर ये मसाला बॉक्स अपना दिखाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं कि आपने कहाँ से लिया था। तो मैंने ये हैदराबाद की ही मार्केट से लिया था। तो जहाँ से मैं लेती थी ना सामान, वो शॉप ही बंद हो गई है अब। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिला करती थी, सिंध क्रॉकरी के नाम से था, शहर की तरफ होती थी दुकान ये, लेकिन वो दुकान ही बंद हो गई है। तो तब से अच्छा है कि इनका जब से वो दुकान बंद हुई ना, मैंने नए नए बर्तन लेना ही छोड़ दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मूली की चटनी बना रही हूँ। आज बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि मूली काफ़ी अच्छी अच्छी ताज़ा ताज़ा आ रही है। तो अब तो ये है कि जो भी सीज़न की जो सब्जियाँ वगैरह आती हैं ना, तो उनको अगर बनाओ ना तो फिर उसका जायका अलग ही निकल कर आता है। तो सबसे पहले जो है ना मूली को मैं इसके छिलके वगैरह रिमूव कर लेती हूँ। बहुत ईजी रेसिपी, आप इसको नाश्ते में या डिनर में, मतलब जब भी आपका दिल चाहे, चावलों के साथ, पराठे के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहे ना, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ना लोगों के घरों में बथुए की रोटी बहुत बन रही होती है इस मौसम में, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी ट्राई तो नहीं की है, खाई हुई है, लेकिन मैंने अभी तक कभी बनाई नहीं है। खैर मैं तो इसको सिंपल पराठे के साथ ही बनाऊंगी। आज दिल चाह रहा था कि अंडा वगैरह या कोई चीज़ नहीं खाओ, तो पराठे के साथ ही जो ना इसको मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे बस मैं छिलका रिमूव कर रही हूँ। मुझे ना वो मिल नहीं रहा पील ऑफ, मेरे पास जो कटर है ना वो मिल नहीं रहा, तो मुझे छुरी से ही करना पड़ रहा है। और मेरा हाथ पता नहीं कहाँ से कट गया है कि इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, इसमें बहुत दर्द हो रहा है इसमें। अच्छा जी, आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में? मुझे तो ऐसी चीज़ लगती है, कुछ लोगों के नसीब में जो है ना मेहनत और स्ट्रगल ज़्यादा होती है। मतलब बहुत से लोगों को वो कहते हैं पका पका हलवा मिल जाना, वो मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को सामान भी खुद लाना पड़ता है, फिर हलवा पकाना पड़ता है, फिर भूनना पड़ता है, फिर उसको डेकोरेट भी करना पड़ता है, फिर उसके बाद खाने को मिलता है। तो ऐसा मुझे लगता है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उन लोगों में से ही हूँ कि जिन लोगों को जो है ना खुद ही अपना गड्ढा खोद के पानी निकाल के पीना पड़ता है। मतलब कहने का ये है। और एक चीज़ और भी है, मतलब कभी भी ना आप ये चीज़ अगर बोलते हो, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं जिस टाइम पे इस बात को कहती हूँ ना कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, मतलब मेरी हिम्मत नहीं है या मेरे अंदर अब उतनी ताकत नहीं बची है, ये वो, अल्लाह पाक वहीं से जो है ना, बस कहते हैं कि वहां से जहाँ से मुझे लगता है ना यहाँ मेरी हिम्मत टूट रही है, बस वहीं से इम्तिहान असर शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ को ना ये ना बोले मैंने तो तौबा कर ली है,
कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती। मतलब अल्लाह पाक फिर कहता है कि बंदे तू कर सकता है ये चीज़, तो अपने आप को क्यों कमज़ोर, मतलब होती है परेशानी, क्योंकि हमें वो टास्क लग रहा होता है, हमें बहुत पहाड़ जैसी चीज़ लग रही होती है कि किस तरह करेंगे हम। लेकिन जब वक्त पड़ता है ना, वो कहते हैं ना वक्त जब पड़ता है तो हर चीज़ करनी पड़ जाती है। तो मैंने तो तौबा कर ली कि कभी भी किसी चीज़ को नामुमकिन ना समझे कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन मुझे आप लोग बताइएगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ होती है पर नहीं होती। 2 चीज़ें मैंने आप लोगों से पूछी हैं कि एक तो ये कि मतलब ये स्ट्रगल वाली बात जो मैंने बोली कि कुछ लोगों के नसीब में स्ट्रगल ज़्यादा होती है, और दूसरा ये कि जिस चीज़ को हम जहाँ पे हम ये सोचते हैं ना कि हम ये चीज़ नहीं कर सकेंगे, तो आपको वही चीज़ करनी पड़े, तो अल्लाह ताला आपसे वही चीज़ करवाएगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना आपको एग्जांपल देती हूँ। ये चीज़ भी होती है कि बाज़ दफ़ा हम जिस चीज़ को नहीं करना चाह रहे होते ना, हत्ता कि हम किसी इंसान से मिलना नहीं चाह रहे, हमें दिल नहीं है उससे बात करने, बट कुछ हालात, कुछ वाक़यात, कुछ ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली को ऐसे मोड़ आते हैं कि आपको जो है वो चीज़ करनी पड़ जाती है। खैर, वो छोटी सी बात मुझे कुछ याद आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ चैलेंज शेयर करूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली की चटनी, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, जिसके लिए जो ना सबसे पहले हमें टमाटर चाहिए। लाल लाल टमाटर लेने, जितने लाल टमाटर होंगे ना उतनी अच्छी ये रेसिपी बनेगी। अच्छा, मैंने इसके कुछ पत्ते भी लिए हुए हैं। मूली को ना मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही थी कि मुझे, क्योंकि ना थोड़ा सा बड़ा मतलब कद्दूकश करना है इसे, तो ये वाला मतलब ये काफ़ी सारे इसके वो होते हैं ना मोड्स समझ लें, तो मैं इस वाले से करूँगी। एक ये वाला भी है। अच्छा, मैं पहले ना इससे कर रही थी, ये वाले से, ये बहुत बारीक है तो इसको यूज़ नहीं करूँगी। इससे तो बहुत ही जो ना छोटा सा, मतलब बिल्कुल क्रश हो रहा है, बहुत बारीक, तो इसको यूज़ नहीं करूँगी मैं। या तो मैं ये वाला मोड लूँगी या तो फिर मैं ये वाला लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी ये कद्दूकश जो ना मैं करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पैन में जो है ले लूँगी ऑयल। अगर आपके पास सरसों का तेल है ना तो वो बेस्ट है। हम यहाँ पे लेंगे कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है। अब टमाटरों को जो ना बीच में से इस तरह से मैंने ऊपर का जो टॉप है ना इसका हटा दिया है। अब यहाँ पे इसको 2 पीसेस में ना, जिस तरह हम कढ़ाई में नहीं हम रखते हैं, ऐसे हम रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त चटनी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करें। अभी मूली इतनी अच्छी कोई आई हुई है। टमाटर भी सस्ते हुए हैं। हाँ भाई, टमाटर हमारे ना 50 रुपये किलो हुए हैं, ढेर सारे 50 रुपये के आ रहे हैं। अभी कहाँ 400 रुपये के हुए थे। तो वक्त वक्त की बात है, जैसे कि होता है कि इंसान का जो उरूज होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता। ऐसी देखिए चीज़ें जो है ना हमें सिखा रही होती हैं कि यही चीज़ कभी 400-500 पहुँच जाती है, और कहाँ आप देखिए 50 रुपये के ढेर सारे आ रहे हैं। अच्छा, हमारे ना आलू भी अभी 150 रुपये किलो मिल रहे हैं अभी फिलहाल। कहाँ पे जो ना 60 रुपये किलो, मतलब ऐसे मिल रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ना बस टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें रखना है। अभी मैं इसको पलट भी दूँगी। पहले मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा होने दूँ सॉफ्ट, फिर मैं इसको पलट के जो ना वहाँ से भी फ्राई करूँगी। ये मूली के पत्ते हैं, जो मूली मैंने लिए ना उसी के पत्ते हैं, ये बिल्कुल फ्रेशली पत्ते हैं। और ये हरा धनिया और पालक के उसके मूली के पत्ते जो है ना, दोनों चीज़ों को बारीक बारीक काट रही हूँ। हार्डली 2 से 3 मिनट लगे थे और इसके जो छिलके हैं टमाटर के वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। तो बस मैं एक एक करके टमाटरों को जो है ना उल्टा पुल्टा रही थी ताकि दोनों तरफ से जो है ये अच्छे तरीके से पक जाए। और लहसुन की जवे जो थे ना वो भी मैंने साथ ही साथ टमाटर के डाल दिए थे, और दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ जो है ना लाइट बिल्कुल फ्राई कर लिया, तो मतलब शैलो फ्राई कर लिया। तो बस जैसे ही टमाटर के छिलके सॉफ्ट होना स्टार्ट हुए, मैंने एक एक करके सारा छिलका कांटे की मदद से मैं जो ना अलग करती जा रही थी। तो आप चाहे तो इस नोट पे जो है ना फ्लेम और जो है ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर और लहसुन को बस थोड़ा ही पकाना था कि भाई इतना जो है ना फ्लेवर इसका आ जाए अच्छे से निकल के। तो बस अब मैं सारे टमाटर और लहसुन को जो है बर्तन में निकाल रही हूँ। अच्छा, आप चाहें तो जिसमें हम पीसते हैं चटनी वगैरह, मतलब मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इस तरीके से मिट्टी का मेरे पास ये थाल टाइप है, मतलब प्लेट ही यही है, तो मैं इसी में जो है ना इसको कूट रही थी इस तरीके से। तो बहुत अच्छे से जो ना इसके अंदर ये हो रहा था मैश। तो थोड़ा टाइम लगा था, चाहे तो आप मशीन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो ना थोड़ी सी दरदर ये पसंद है मूली की चटनी, तो इसलिए मैंने हाथों से ही कर दिया था इसको। और अब मूली जो है ना मैं क्रश करके डाल रही हूँ, कद्दूकश करके। तो बस मूली सारी जो है मैंने क्रश करके डाल दी थी, और थोड़ी सी प्याज जो होती है ना
वो चॉप करके वो डाल दी थी। बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के वो डाल दी थी। मूली के पत्ते और हरा धनिया वो शामिल किया। अच्छा वो ज़्यादा हो गए थे तो मैंने हाफ़ जितने वो उठा लिए थे, क्योंकि आपको सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ना थोड़े से ही मिलाने। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और चाट मसाला और नींबू जो है ना वो आप एक पूरा निचोड़ दीजिएगा। और कमाल देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। अभी मूली इतनी कोई अच्छी आ रही है क्योंकि सीज़न की है। अच्छा ये जो ऑयल जो टमाटर और लहसुन पकाते में जो बचा था ना एक्स्ट्रा, वो मैंने ऊपर से डाल दिया था। इसका फ्लेवर कोई इतना ज़बरदस्त निकल कर आता है। तो जब आप चटनी बनाएंगे ना और ये ऑयल को जब आप मिक्स करेंगे लास्ट में, तो आपको ख़ुद को पता लगेगा कितना परफेक्ट फ्लेवर निकल के आता है। यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पराठा अपने लिए बनाया। कभी कभार दिल करता है कि अपने लिए भी कुछ करो और अपना मन पसंदीदा खाओ, तो मुझे मूली की चटनी बहुत पसंद है। हर सर्दी में इसको बनाती ज़रूर, लेकिन आप लोगों के साथ कभी मैंने इस चटनी की जो ना रेसिपी शेयर नहीं करी। इस बार सोचा कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ, तो आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको पराठे के साथ या फिर ताहिरी होती है, दाल चावल होते हैं, हर चीज़ के साथ ये बहुत अच्छी लग रही होती है। दूसरे दिन मैंने पुलाव बनाया था, मैंने उसके साथ भी खाई थी, तो ये बहुत अच्छा जो है जायका दे रही होती है। अच्छा जी, बच्चे स्कूल से आ गए थे तो यहाँ पे मैं ये बात के लिए नगेट्स बना रही थी। और आजकल जो है बच्चों की भी तबीयतें थोड़ी सी डाउन चल रही हैं। अचानक मुझे बैठे बैठे बुखार चढ़ गया था रात में। अभी मेरी आवाज़ आप लोग देख रहे हैं कैसी हो रही है। और अचानक से जो ना एकदम तबीयत मेरी भी इतनी गिरी सी हो गई थी। फिर वो पैराडोल वगैरह खाकर जो है थोड़ी सी बस बेहतरी आई। लेकिन बच्चे बीमार होते हैं ना तो फिर तो घर का माहौल समझे कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी तबीयत खुद की ख़राब होती है ना तो मैं उसमें तो काम फिर भी कर लेती हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन अगर बच्चे बीमार होते हैं तो मेरी बिल्कुल जो हिम्मत होती है वो जवाब देने लग जाती है। तो बच्चों को बस अल्लाह पाक बस सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनको नज़र बद से बचाए। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, मेरे बच्चे देखें या किसी के भी बच्चे देखें ना तो माशाल्लाह कह दिया करें कि बच्चे ये जो है ना नाजुक होते हैं, बिल्कुल फूल की तरह होते हैं। तो बस यही था कि अभी जो ना धूप भी कोई इतनी तेज़ वाली नहीं निकल रही होती है, तो सोलर का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना फिर थोड़ा सा आवाज़ करने लग जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस मैंने सोचा कि फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी वीकनेस बच्चों को भी महसूस हो रही है, मुझे ख़ुद को भी ना, मतलब रात को बुखार वगैरह चढ़ गया था ना, तो उसके बाद एकदम से मैं यही नोट कर रही थी कि पता नहीं किस तरह का बुखार होने लगा है कि मतलब पहले भी बुखार हुआ करते थे लेकिन इतनी वीकनेस नहीं लगती थी। लेकिन आजकल जो ये वायरस चल रहा है ना, हर किसी से जिससे बात हो रही है जिसको ये बुखार हो रहा है ना, तो सब यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द और एकदम वीकनेस बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ख़ास तौर पे जो डेंगू की वबा चल रही है ना उससे सबको बचा कर रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इस डेंगू की वजह से, मतलब एक वबा के तौर पे जो ना ये फैला हुआ है। हमारे हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ये हुआ है और हो रहा है। तो रोज़ाना ही जो ना डेंगू का स्प्रे वगैरह हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों में सुनने में आ रहा है। तो इसीलिए बस मैं फ्रूट चाट बना रही थी कि चलो थोड़ा सा इसको खा के हो सकता है थोड़ा सा एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रूट चाट बनाई और साथ में यहाँ पे मैं दस्त का फ्रूट चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ उसको बनाने के लिए। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल परफेक्ट जो ना आपकी फ्रूट चाट बनती है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड मतलब डिस्काउंट कोड 10 गुड, अगर आप उसको लगाएंगे तो स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल बस मैंने फ्रूट चाट के अंदर ये दस्त का जो चाट मसाला था वो ऐड किया और एक लेमन जो था वो निचोड़ के डाल दिया था। तो मज़ेदार सी हमारी जो है यहाँ पे फ्रूट चाट बन के रेडी हो गई थी और मुझे पता ही नहीं था कि आज अचानक जो है मेरी सास आने वाली थी। तो बस मुझे अभी हस्बैंड ने बताया। सबसे पहले तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, फिर मैंने ज़ैनब को भी रेडी किया, क्योंकि सुबह से मुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिला, मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी शक्ल देखने का भी टाइम नहीं मिला। तो आज वही वाला कुछ सीन हो रहा था। दिन को इतने छोटे हो गए ना सर्दियों के, मतलब इतना जल्दी को टाइम गुजर जाता है कि किचन में खड़े खड़े ही जो है ना काम ख़त्म भी नहीं होती और असर हो जाती है। असर पढ़ के उठ रहे होते हैं तो मगरिब, और मगरिब से हम फ्री होके बस एक आध काम ही करते होंगे हार्डली, और बस इशा हो जाती है। मतलब ये तीनों नमाज़ें तो बहुत ही जल्दी होती हैं। ज़ोहर और असर में फिर भी थोड़ा सा टाइम मिलता है और फजर और ज़ोहर में थोड़ा टाइम मिलता है। तो अभी सर्दियों में तो खैर यही वाली चीज़ चलेगी। अच्छा कहते हैं कि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, लेकिन इस बार तो मुझे रातें भी छोटी ही लग रही, मतलब नींद पूरी नहीं होती और सुबह हो जाती है। तो ऐसा किस किस को फ़ील हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी अपनी दोस्तों वगैरह से भी बात हुई ना तो वो भी यही कह रही थी कि हाँ यार रात को नींद ही पूरी नहीं होती और सुबह हो जाती है। हत्ता कि मेरी जो हेल्पर है ना वो भी यही कह रही थी कि बाजी, क्योंकि ये लोग तो जल्दी सो जाते हैं, जबकि जो हेल्पर्स वगैरह होती हैं लोग जल्दी सोती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यही कह रही बाजी नींद ही पूरी नहीं होती, सुबह हो जाती है। तो टाइम जो है आई थिंक बहुत जल्दी तेज़ रफ्तार से जो ना गुजरने लगा है। खैर जी, अभी सास आ गई थी मेरी और काफ़ी टाइम के बाद जो है इनका आना हुआ था मेरे घर।
तो ये क्योंकि सबकी घरों में मसरूफ़ियत है, वो भी अपने घर में मसरूफ़ रहती हैं, मुझे अपने बच्चों के अपने घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं। वैसे मैं चली जाती हूँ, वो वैसे भी आ जाती है, लेकिन वही है कि बाज़ दफ़ा वीडियो वगैरह नहीं बन पा रही होती है। लेकिन इस बार तो वाकई में काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भी मिले हुए, तो बहुत टाइम के बाद जो है ना फिर काफ़ी सारी होता है कि आप जब मिलते हो ना तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। बस मेरी सास को भी जाना था, उनकी यहाँ शादी चल रही है, वो चली गई थी, तो हम लोग भी निकल गए थे बच्चों को लेके। ये हाल है भाई, ये वाला हाल है। देखो मैं क्या करूँ इस लड़की का। जरा तुम क्या चाह रही हो? मैं तुम्हें गंजा करवा दूँ? नहीं तुम्हें गंजा करवा दूँ? मुझे बता दो, गंजा करवा देती हूँ। देखो एक तरफ की शुक्र है कि खोली तुमने। कहाँ पेगा बैंड? बच्चों के साथ निकलना है ना, वैसे इंसान जाता तो माइंड फ्रेश करने, लेकिन हो स्कैम जाता है इंसान के साथ। हमें लगता है हम बाहर जाएंगे थोड़ा फ्रेश होकर आएंगे, और दिल करता है कि बाहर जाके भैया घर चलो। बच्चे इतना बेजार कर देते हैं, खासतौर पे ज़ैनब की उम्र जितने बच्चे। माशाल्लाह जहांगीर की बात तो खैर समझदार है, लेकिन अब ये ना पका देती है दिमाग को। खैर जी चले निकलते हैं। क्लिप लगा दूँ या नहीं? तो मैं गंजा करवाती हूँ, मैं सबर सैंडल भी उतार दिए मैं क्या करूँ। चलो भी खैर यहाँ चलो, गाड़ी में बनाऊंगी सैंडल, ठीक है? टाटा करो, टाटा। ऐसे नहीं करते, टाटा करो वहाँ पे, टाटा। स्कार्फ कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत प्यारा कलर लगता है मुझे, बहुत ही पसंद है कलर। इसका लग रहा है इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी सूट बनाऊंगी, मुझे इतना अच्छा लगता है ये कलर। चलो ना चलते हैं, चलो। कैसे कौन सी ज़बान में बात कर रही हो ज़ैनब? क्या बोल रही थी ज़ैनब? क्या बोल रही हो? ज़ैनब के होने से पहले ना मैं ग्लासेस बहुत कम लगाती थी, बहुत कम, ना होने के बराबर। लेकिन जब से ये हुई ना मेरी जो है ना आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, हद से ज़्यादा वीक हो गई है। अब मुझे चश्मे के बगैर, मतलब मैं सुबह उठती हूँ ना तो पहले चश्मा ढूंढती हूँ अपना, बाबूराव वाला हिसाब किताब हो गया। वरना पहले मैं ग्लासेस नहीं लगाती थी, जहांगीर नहीं लगाती थी ना पहले, इतने कहाँ लगाती थी। जहांगीर कहाँ है? रोशनी में छुप गया पीछे की। हाँ क्या क्या हो गया है? चलो जी बित्ती आ गई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ चलना? कहाँ है? रोटी खानी है, चावल खाने हैं, क्या खाने हैं? क्या खाना है? कोरमा। कुछ नया खाओ। क्या खाएं? कुछ अलग से कुछ खाएं, कुछ और खाएं। सब्जी भी खा ली, दाल भी खा ली, गोश्त भी खा लिया। हाँ क्या हो गया? क्या खाने? बर्गर? नहीं, बर्गर का तो मूड नहीं हो रहा। ये तो सही मूड नहीं हो रहा बर्गर का। पिज्जा? देखो जल्दी डिसाइड करो। इसने हमारी एलसीडी खराब कर दी है, ये हमारी बेटी ने ना एलसीडी खराब कर दी है, ताला मार दिया इसको। तो क्या कह रहे हैं? सही नहीं होगी? क्या कह रहे हैं? नहीं है तो चेंज होगी या कहाँ जा रहे हैं आप वैसे यहाँ से? हाँ बेटा भूख लग रही है बहुत तेज। यार ज़ैनब नहीं करो यार, इसको रक्षा करो ना। रश होने लगा है हमारे हैदराबाद में भी, ट्रैफिक जाम हो रहा है। सैंडल को उतार दी। ये बच्चे सोने के लिए आते हैं बाहर, ऐसा रहता है इनको लेकर आओ और ये सो जाते हैं। ज़ैनब उठो, तुम्हें तो लेकर आए थे हम बाहर, घर पे थे तो बाहर आने की इतनी वो कर रही थी, सो गई। हम क्यों नहीं सोते? बड़े क्यों नहीं सोते गाड़ी में आके? बच्चे सो जाते हैं, बाइक पे भी सो जाते हैं। चलो बस ज़्यादा वोट जो थे ना आज पिज़्ज़े के थे, तो बस हम लोग पिज़्ज़ा खाने आ गए थे और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को पिज़्ज़ा खाए हुए।
तो मेरा ना अब ज़्यादा मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बच्चों की जो है ना ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर भी ये कि अगर आप यहाँ आके खा लो ना तो पिज़्ज़ा फिर भी अच्छा लगता है। घर मंगवा कर खाना तो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस अच्छा ही नहीं जाता। मतलब पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है जो उसी वक्त फ्रेशली आप खाओ ना वहीं जाकर गर्मा गर्म तो मज़ा देता है। घर आके मतलब आप दोबारा ओवन करते हो ना उसको तो फिर वो मज़ा इसका ख़राब हो जाता है और जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब ऑर्डर करेगी, क्या मंगवाना है? यस अभी क्या मंगवाना है जहांगीर? देखो हम लोगों ने ना फैमिली डील मंगवा ली थी और डील ही सबसे बेहतर रहती है। अगर आप 3 या 4 पर्सन होते हो ना तो फिर डील ही आप मंगवाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो काफ़ी अच्छी डील थी जिसमें हमें सैलड भी मिल गया था, साथ में पिज़्ज़ा था और पास्ता भी था और बहुत अच्छा यहाँ का सैलड भी बना हुआ था। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही थी कि हमें खुद को उठ के जाना नहीं पड़ा था सैलड बनाने के लिए। उन्होंने खुद ही जो है ना सारा कुछ बना कर दिया था। नया नया पिज़्ज़ा खुला था ना, बिल्कुल नया नया, तो मुझे पता ही नहीं था कि सैलड पहले हम खुद नहीं खाते थे जाते। तो वो ऐसा होता था कि एक बार में भरना होता था ना सारा, मुझे पता ही नहीं, मैं गई और इतना सा लेकर आ गई। तो इतनी बड़ी डांट पड़ी थी मेरे से। अभी वीडियो बनाते हुए ना मैंने देखा तो हमारी डील में जो थी ना वो सैलेड नहीं था बल्कि गार्लिक ब्रेड थी। सैलेड जो था ना वो हमने अलहदा से मंगवाया था। तो मैंने कहा कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों के, आप लोग अगर जाओ तो आप लोग बोलोगे मैंने तो ये बताया था, आप लोगों को इस तरह की कोई डील ही ना मिले, क्योंकि सैलेड के साथ जो थी ना वो भी डील अलहदा मतलब थी। तो कभी कभार जो है वो अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। मतलब आप रोज़ रोज़ तो नहीं खा सकते और काफ़ी हैवी भी हो जाती हैं। तो ये कि बच्चे भी थोड़ा सा बोर हो रहे थे ना, थोड़ा डल अपने आप को फील कर रहे थे, तो यहाँ पे आके ताकि उनके मन पसंद खाना मिल गया था और सबने पेट भर के खा लिया। खाना सही था? खाना कैसा लगा? है ना? वो पता फैमिली के साथ निकल रही थी, किसी और फैमिली के साथ निकल रही थी ज़ैनब। यार एक घुट पी ले यार, पी लो। क्या मतलब सुने, ये ले लें, आपके लिए गिफ्ट भेजा है, तोहफा, खाना खाने के बाद का तोहफा। बिल है ना? हाँ हाँ, ये गाड़ी अपनी है, बताओ तुम्हारे क्या हुआ? अल्लाह मेरे बच्चे ने मेरे लिए गाड़ी खोली। वाह भाई वाह, थैंक यू। ओहो अच्छा बंद भी करोगे आप? ये फोटो का एक बेटा ही दे सकता है माँ को वैसे। ओहो मैम, कह रहा मैम बैठ जाए। अगर मैं आपकी गाड़ी के अंदर बैठ जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं होगा? क्या कह रहे हैं आप? अगर मैं आपकी गाड़ी के अंदर बैठ जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, बैठ जाओ, बैठ सकते बैठ गए, बैग भूल गए यार। खाना खाता थोड़े से बंद हो गए खाना खा के, खाने के कोमे में गए मैं। कौन? हम लोग खाना खा के बावले हो गए। बैग अभी रह जाता ना, आपका बैग रह जाता, सारी चीजें आपकी रह जाती। गए सब ठीक है। कैसे बैठते हैं? गर्मा गर्म चाय। लेटा मैं पूरी सीट पर। अरे बेटा वो सो थक गया है ना तो वो। मैं क्या करूँ? वो आ रही है, इलायची वाली चाय पियोगी ना? चलो जी अब चाय पियेंगे हम और सुकून करेंगे। चारों तरफ कोई इतनी शादियों का सीज़न चल रहा है और रास्ते में भी हमें इतनी बारातें देखने को मिली, तो बस एक बारात की जो थी ना मैंने आतिशबाजी आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आज के आप लोग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक जल्दी अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।